24 घंटे नहीं, साल के 12 महीने मेहनत करता है। साल के 12 महीने मेहनत करता है। हमारी कौम कभी उस इमाम पर उंगली उठाती है, कभी कहती है इसका अंगूठा हिल गया, कभी कहती है कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, कभी कहती है फाता पढ़ने तुम क्यों नहीं आए, कि तुम हमें समझते क्या हो। वो भाई इनकी बारगाह में अदब से आया कर। ये इमाम है, नौकर नहीं है। ये जिस मिंबर पे खड़े होते हैं वो मिंबर किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का मिंबर है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक रसूल पाक का मिंबर है। और जहां तक इनकी कुर्बानियों का सवाल है तो सुने, मुझे बताएं, अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द हो, सर्दी का मौसम हो, कड़ाके की सर्दी हो, आपके लिए घर में कोई दवा कारगर ना हो, किधर जाते हो? मस्जिद की तरफ दौड़ते हो। सर्दी तुम्हें नहीं, इमाम को भी लगती है। तुम अगर किसी के बेटे हो तो इमाम भी किसी का बेटा है। अगर तुम्हारी कोई औलाद है तो इमाम की भी औलाद है। ऐसा नहीं कि इसका दुनिया में कोई नहीं है। ताज्जुब होता, तकलीफ होती है। तो भाई एक बार चुपचाप काम कर लें, सारा डिस्टर्ब ना करें। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। सुन रहे मेरी बात जो मैं बताने लगा हूं? मेरी बात गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। तुम्हारे बच्चे के पेट में दर्द होता है, इमाम के पास दौड़ के आते हो, हजरत बेटे के पेट में दर्द है, सर्दी का मौसम है। इसने नहीं कहा गरमाई में बैठा हूं, इसने नहीं कहा लिहाफ में हूं। तूने जैसी कहा ना कि इमाम साहब बच्चे के पेट में दर्द है, इसने बिस्तर छोड़ दिया। वो यार कानों से कपड़ा लपेटा, तेरे साथ पीछे पीछे चलने लगा। तेरे बच्चे के पास बैठ के इसने कुरान पढ़ना शुरू किया। उसके कान पे पढ़ के दम किया, सीने पे दम किया, तेरे बच्चे के सर पे हाथ रखा। वापस आया भी दूसरा आ जाता है, इमाम साहब क्या कर रहे हो? कहा भी आके बैठा हूं, जल्दी चलो माँ की तबीयत खराब है। इसने नहीं कहा अभी सर्दी में चल के आया हूं। ये तो उठा और तेरे पीछे पीछे चल दिया। किसी की माँ के ऊपर दम, किसी के बेटे के ऊपर दम, किसी का दम निकले तो यासीन इमाम पढ़ रहा है, किसी के पेट में दर्द हो तो पानी पढ़ के इमाम दे रहा है। मुझे बता तो सही, अगर किसी के घर में मुसीबत आती है तो इमाम सूरह बकरा पढ़ रहा है। बता तो सही, इतनी मेहनतें कौन करेगा? इसने तो तुमसे सिर्फ नमाज की तनख्वाह लेनी थी। ये किस जगह तुमने लिखा था इसके शराइत में कि तुझे दम भी करना पड़ेगा, तुझे दुरूद भी पढ़ना पड़ेगा, बेटे के पेट का दर्द भी काटना पड़ेगा, सर के दर्द भी का इलाज करना पड़ेगा। ये तुमने कोई शर्त तो तय नहीं की थी। तुमने 7,000, 8,000, 10,000 तनख्वाह मुकर्रर की थी, 5 वक्त नमाज पढ़ाने की तनख्वाह मुकर्रर की थी। फिर मुझे बता तो सही, ये दोपहरी में दौड़ता रहा किसके लिए? सर्दी में बिस्तर छोड़ता रहा किसकी वजह से? तेरे बच्चों का इलाज करता रहा किसकी वजह से? आखिर कौन सा लालच था जिस बुनियाद पर इसने सर्दी को सर्दी ना जाना, गर्मी को गर्मी ना जाना? तो कोई जवाब नहीं दे सकता। आज इमाम अहमद रजा का नौकर ये जवाब दे के जाएगा। जिसने बिस्तर को बिस्तर ना जाना, जिसने गर्मी को गर्मी ना जाना, अपने लिए नहीं, अगर सब कुछ छोड़ा है तो मदीने वाले मुस्तफा की रजा के लिए छोड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। हकदार रसद, हक, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। जी हक है। और वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपने रहनुमा की इज्जत नहीं करती। बेशक बेशक, हक है हजरत। वाह, ये बात इसलिए कह के जा रहा हूं कि हमारी कौम का मिजाज है, जो दूर से आके कहेगा उसकी मानी जाएगी। अगर यही है तुम्हारा उसूल, जो दूर से आके कहेगा उसकी मानोगे, तो सुनो मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुसाफिर हूं, कम से कम मुसाफिर समझ के मान लेना। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो तो इल्म वालों की इज्जत किया करो, इल्म वालों की इज्जत किया करो। वरना सुन, देखने में हाफिज कुरान तेरा बेटा होगा, किसी का पोता होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का नवासा होगा, लेकिन सुन, ये सारे रिश्ते बाद में हैं। मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता सबसे पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान मदीने अल्लाह। वाले मुस्तफा का रिश्ता सबसे पहले है। कौन नहीं जानता? आज 26 आयतों को मिटाने की बात चल रही है। एक वक्त ने 26 आयतें निकाल करके किताब तश्कील दी और 26 आयतों के बगैर कहता है ये पूरा मुकम्मल कुरान है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुझे बताओ तो सही, आज हम इन्हें ज़कात खोर कहते हैं, हम इन्हें चंदा खाने वाले कहते हैं, हम इन्हें खैरात लेने वाले कहते हैं। मुझे बता तो सही, खुदा ना करे अगर ये जमात खामोश हो जाए और तेरे हाथ में वो नुस्खा ला के दे दिया जाए जिससे 26 आयतें निकाली हैं। तुझे पता है कौन सी आयत कहां से निकाली गई है? बताइए। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो उलमा की कदर नहीं करते, तलबा को ज़कात खोर कहते हैं,
इल्म वालों को हिकारत की नजर से देखते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में वो किताब लाके दे दी जाए जिससे 26 आयतें कम करके छापा गया है, तो बताओ तुम कैसे पता लगाओगे कि कौन सी आयत कहां से कम की गई है, कौन सा नुक्ता कहां से हटाया गया है। तुम्हें फिर पलट के इस कौम के पास आना पड़ेगा कि मौलवी देखिए किताब लाई गई है, इसमें कौन सी आयत कहां से है। तो बता तो सही, उस कुरान की आयतों का पता कौन देगा, कहां से कौन सी आयत हटाई गई है, ये कौन बताएगा। उसी के लिए तो खुदा ने हाफिज कुरान पैदा किए हैं, दीन के मुहाफिज पैदा किए हैं। और ये आज की कोशिश नहीं है। वसीम कुत्ता सुन ले, कान खोल के सुन, तेरी औकात क्या है, तू एक आयत अदा कर सके। खुदा की कसम, जमीन और ज़मीन खत्म हो सकते हैं, कुरान का एक नुक्ता खत्म नहीं हो सकता है, एक शेर खत्म नहीं हो सकता है, सबर खत्म नहीं हो सकता है। तेरी तो औकात कुछ भी नहीं है। तुझसे पहले तेरे बाप दादा आए थे, जब इसी भारत में अंग्रेजों का राज था, उन्होंने ये मुहिम चलाई थी, हमें भारत से कुरान खत्म करना है। और कैसे खत्म करना है, उनके अक्लमंद लोगों ने कहा था जितने कुरान के नुस्खे हैं सारे उठा के दरिया में डाल दो, ना कुरान होगा, ना कोई कुरान पढ़ने वाला होगा। उन्होंने नुस्खे उठाए, उनकी हुकूमत थी, उठा के दरिया में डाले, तलाश करने लगे, मस्जिदों से कुरान उठाए, मदारिस से कुरान उठाए, खानकाहों से कुरान उठाए, घरों से कुरान निकाले, निकाल कर के दरिया में डाले गए। लेकिन उसी कुरान के लिए जब एक अल्लाह वाले की झोपड़ी में गए हैं, एक अल्लाह वाले के छप्पर में गए हैं, और उसकी कुटिया में जाने के बाद कहा था बाबा कोई कुरान है कि नहीं। बाबा ने देखा सर उठा के, कहा था बात क्या है, का कुरान लेने के लिए आए हैं, का क्या करोगे, का हमने कसम खाई है जमीन से कुरान खत्म करेंगे। इतना सुनना था, अल्लाह वाले की आंखों में जलाल आ गया। ओ यार मुझे बता तो सही, हम बिला वजह अल्लाह वालों के दामन नहीं थामा करते, हम बिला वजह में किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता नहीं है, बल्कि उसकी भी बेपनाह हिकमतें होती हैं। अल्लाह वाले ने यूं निगाह उठाई, का करोगे क्या, का हमें कुरान दुनिया से मिटाना है, का कैसे मिटाओगे, का जितने नुस्खे हैं सारे दरिया में डाल देंगे, ना कुरान होगा, ना कुरान पढ़ने वाला होगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, आंखें सुर्ख हुई अल्लाह वाले की। और एक बच्चा सामने से गुजर के जा रहा था, आवाज दी बेटे जरा अंदर आओ। बच्चा आके कहने लगा मियाँ क्या बात है। कहने लगे बेटे ये कुरान लेने के लिए आए हैं। कहा किस लिए। कहा इनका दावा ये है कि ये कुरान को मिटा देंगे। बच्चे ने यूं देखा, वो यार मुस्तफा का उम्मती था, कोई जलील ना था, बच्चा जरूर था लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा था। उसने कहा तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, 7 पुश्ते भी मिल जाए तो मुस्तफा का दिया हुआ कुरान नहीं मिटा सकती है। ये बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा था कि तुम कुरान कैसे मिटा सकते हो। कहा हम कुरान के नुस्खों को पानी में डाल देंगे, जब नुस्खा नहीं होगा तो कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं होगा। इतनी बात जब उसने कही है, अल्लाह वाले ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे कभी मदरसा गया है कि नहीं, कभी मदरसे में कुरान पढ़ा है कि नहीं, कभी तालीम हासिल की है कि नहीं। बच्चे ने कहा हजरत मैं कभी मदरसे नहीं गया हूँ, कभी कुरान नहीं सीखा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक निगाह बच्चे के ऊपर डाली है, सर से लेकर पैर तक देखा, और उसके बाद कहा था बेटे अब कुरान पढ़ के सुना दे। अब एक निगाह का कमाल देखो, बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा पारा मुकम्मल किया, तीसरा पारा मुकम्मल किया, चौथा पारा मुकम्मल किया। अल्लाह वाले ने कहा ठहर जा। उसके बाद अंग्रेज की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा था पता कहां कहां से कुरान निकालेगा। तूने मदरसे से कुरान ले लिया, मस्जिद से कुरान ले लिया, खानका से कुरान ले लिया, मेरी झोपड़ी से भी कुरान ले जा, मगर बता इस हाफिज के सीने से कुरान कैसे निकालेगा, इसके सीने से कुरान कैसे निकालेगा। उसने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो इनके भी सर कलम करेंगे, लेकिन कुरान नहीं रखने देंगे। अल्लाह वाले ने कहा था कितने सर कलम करोगे, जिधर जिधर नजर पड़ती जाएगी वो हाफिज कुरान बनते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो हमेशा मुस्तफा के दीन के लिए सीना चौड़ा करके खड़ी रहती है। आज इस जमात के लिए, आज हमारी कौम अगर चंदा खोर कहे तो दिल नहीं टूटेगा। मुझे बता तो सही, अगर आज इस कौम को कोई ज़कात खोर कहे तो तकलीफ नहीं होगी। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, उन्होंने पूरी जिंदगी दीन के लिए लुटाई है। बेशक हक है। कितने रिसाले, कितनी किताबें कौम को दी। मुझे बताइए क्या उन किताबों के वर्कों के बदले में कोई इन्हें सोना देने आ रहा है? कोई देने वाला नहीं। इसलिए किताबें लिखी ताकि मुस्तफा की उम्मत फायदा हासिल कर सके। बेशक बेशक। पूरी जिंदगी कुरान के लिए लुटा दी इन्होंने, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी।
आज बंदा कहता है हिकारत से देखता मुल्ला जी आ रहे हैं, हाफिज जी आ रहे हैं, आज जिस तरह चाहे तू देख ले, लेकिन याद रखना अल्लाह कयामत में जब इनकी अजमतें दिखाएगा उस दिन तू खून के आंसू रोएगा। वाह क्या बात है। और जानते हो कैसे दिखाई जाएगी? वो नसीब वाले हैं वो लोग जिनके दरवाजे पे किसी हाफिज ने रोटी खा ली है। आहा सुभान अल्लाह, मुकद्दर सुभान वाला है वो शख्स सुभान अल्लाह, जिसके दस्तरखान पे कुरान पढ़ने वाले ने एक गिलास पानी पी लिया है। सुभान अल्लाह, वो मुकद्दर का धनी है जिसके घर पे मुस्तफा का मेहमान बना हो। सुभान वो यार कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों जिस जगह पे बैठ करके ये हाफिज कुरान पढ़ा करते थे वहां की मिट्टी उठा करके ले आओ। अल्लाह अकबर, फरिश्ते मिट्टी उठा के लाएंगे, कहेंगे या अल्लाह क्या करना है? रब फरमाएगा आज इनकी अजमत लोगों को दिखानी है। जिसे दुनिया हकीर समझती रही, जिसे दुनिया जलील समझती रही, आज इसकी अजमत दिखाई जाएगी। एक पल्ले के अंदर अल्लाह अकबर हाफिज कुरान के कदमों के नीचे की मिट्टी रखी जाएगी, दूसरे पल्ले के ऊपर गुनाहगार उम्मतों के गुनाह रखे जाएंगे। खुदा की कसम जितने उम्मतियों के गुनाह मिट्टी के वजन के बराबर चढ़ते जाएंगे, अल्लाह उन सबको जन्नत का परवाना देता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हैं कि ये ज़कात खाने वाली कौम है। वो मुकद्दर का धनी है, मैंने कहा, जिसके घर पे कुरान वाला खाना खा ले। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और ये बात याद रखना, जो उलमा से प्यार करते हैं उनकी नस्लें फूलती हैं। आह सुभान अल्लाह, है मेरा हजरत जी, जो उलमा से प्यार करते हैं उनकी नस्लें आबाद रहती हैं, और जो उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं वो सदा जलील रहते हैं, रोटियों के लाले रहते हैं। कम से कम आखिरत तो बेहतर कर। मेरे हुजूर ने फरमाया था जो किसी आलिम के साथ 2 कदम चला, या किसी आलिम से 2 बातें सुनी, या किसी आलिम के साथ 2 लुक़मे खाने के खाए, और या उसके साथ 2 लम्हे बैठा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ऐसे शख्स को 2 जन्नतें अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, 2 जन्नत। जन्नत तो जानते हैं ना किसे कहते हैं? हाँ, अब्बा की चौपाल से तो अच्छी होगी, समझते हैं ना जन्नत? हाँ, तो 2 जन्नतें अल्लाह ताला फरमाता, और फरमाया गया हर एक जन्नत की लंबाई चौड़ाई इस जमीन से दुगनी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 2 लम्हों में अल्लाह इतनी इज्जतें देता है तो फिर जिसकी जिंदगी आलिम के कदमों में गुजरी होगी उसकी इज्जत का कौन अंदाजा लगा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच सकता उसके बारे में? अल्लाह अकबर। ओ भाई, इनकी इज्जत करो, इनसे प्यार करो। रोना आता, इतनी आसानी से तो कुरान सीने में नहीं उतर जाता। इनसे पूछो कितनी रातें इन्होंने जाग के गुजारी है। एक बच्चा जब पढ़ने जाता है ना, तो वो माँ बाप जो अपने बच्चों को अपनी आंखों से 1 मिनट के लिए अलग करना गवारा नहीं करते। जितने यहाँ औलाद वाले बैठे, जरा दिल पे हाथ रखें और सोच के बताएं, अगर सुबह से दोपहर तक बच्चा गायब हो जाए तो माँ तड़प जाती है। किससे नहीं पूछती मोहल्ले में, दरवाजे पे खड़े होके कहती है हलचल साहब इधर से आ रहे हो, मेरा बच्चा देखा के बताना जरा। इमाम साहब इधर से आ रहे, मेरा बेटा मिला के नहीं मिला। जो गुजरता उससे पूछती मेरा बेटा देखा है क्या। जो माँ बच्चे के बगैर 8 घंटे नहीं रह सकती, उस माँ से पूछ उसने कुरान के लिए महीनों की जुदाई कैसे सही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो माँ अपने बच्चे से 1 दिन के लिए जुदा नहीं हो सकती, उससे पूछ उसने सालों साल अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कैसे रखा होगा। और यार कोई यूं ही तो कुरान नहीं मिल गया, कोई इतनी आसानी से आदमी हाफिज तो नहीं बन जाता। और तुम्हारे बेटे घर के अंदर होते, नमक तेज हो जाए सब्जी में तो कहते मुझे नहीं खाना, इसमें नमक तेज है। किसी में मिर्च ज्यादा हो जाती है तो बच्चे कह देते मुझे नहीं खाना, इसमें मिर्च ज्यादा है। अगर तुम्हारे घर में बिरयानी बनी है और बेटे की मर्जी नहीं, वो कहता अम्मी मुझे रोटी खानी है, तो तुम बेटे को रोटी बना के खिलाते हो। मगर खुदा की कसम जिस दिन से ये कुरान सीखने के लिए घर से निकला है, वो यार कौन बाप नहीं चाहता है कि वो अपने बेटे के साथ अपना वक्त गुजारे। वो यार बाप कितना भी थक के आता था, शाम को खाने की चीज लाता था, सबसे पहले बेटे को आवाज देता था। जब बेटा दौड़ के आता बाप के हाथ से थैली लेता तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती थी। ओ यार वो बाप जिसकी थकन बेटे को देख के उतरती थी। लेकिन जिस दिन उस बाप ने सोचा इस बेटे को कुरान का कारी बनाना है, उसने सब्र का पत्थर सीने पे रखा है, बेटे को सीने से लगाया और सारी जुदाइयों को बर्दाश्त करके बेटे को मदरसे के लिए जब रुखसत करता है, ये नहीं है कि बाप को गम नहीं है, ये नहीं है कि बाप को बेटे का दर्द सताता नहीं है। बाप भी रोया करता है लेकिन बच्चों के सामने नहीं रोया करता, वो छुप के रोया करता है। और कुरान पढ़ने वालों कभी माँ बाप की कदर भूल ना जाना, कभी इनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज मत कर देना। ये मत समझना कि सिर्फ माँ
प्यार करती रही है, हमारी जुदाई पे उसने आंसू बहाए हैं। नहीं, खुदा की कसम बाप भी रोया है, लेकिन वो छुप छुप के रोया है। कभी कमरे में जाके रोया है, कभी खेत पे जाके रोया है, कभी चेहरे पे कपड़ा डाल के रोया है, कभी आंखों को हाथों से छुपा के रोया है। इसलिए छुपा के रोता रहा कि कहीं बेटे को मेरी आंख का आंसू नजर न आ जाए। अगर आंख का आंसू बेटे ने देख लिया तो बेटे की हिम्मत टूट जाएगी। ये सोच करके बाप छुप के रोता रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है। वो यार, जिस दिन तू कुरान पढ़ने चला था, जिस दिन एक बच्चे ने घर से कदम निकाला था, उस दिन माँ की ममता का आंचल भी उठा था, बहन की प्यार का दुपट्टा भी उठा था। उसने भाई के सर पे हाथ रख के कहा था, ए मेरे भाई, अब ये जुदाई कुरान के लिए है, अब ये जुदाई इल्म दीन के लिए है। माँ ने बेटे के सर पे आंचल रख के कहा था, लगते जिगर मैं जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मेरे लाल, मेरे दर्द की लाज रख लेना, मेरे प्यार का ख्याल कर लेना। ए बेटे, खाली हाथ जा रहा है, जब वापस आए तो खाली मत आना, बल्कि ये हाल हो कि तेरे सीने में कुरान की दौलत होनी चाहिए और हाथ के अंदर हिफ्ज़ कुरान की सनद होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कह के एक माँ बाप भेजते बहुत खूब हजरत। कोई यूं ही तो कुरान नहीं आ जाता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे, खुदा करे हर घर में कम से कम एक कुरान का कारी हो। आमीन या रब्बल हर आलमीन। बाप का एक बेटा हाफिज हो। आमीन। वो नसीब वाले हैं जिनके घर में कुरान पढ़ने वाले हैं, वरना हमने लोगों को बड़ी बेबसी की मौत मरते देखा है। हाँ, सांसें अटक रही हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई यासीन सुनाने वाला नहीं। क्या ही अच्छा होता तूने बेटे को कुरान पढ़ाया होता, तेरी सांसें अटकने लगती, बेटा बैठ जाता और तुझे वो कुरान पढ़ के सुनाता जो तूने बेटे को पढ़ाया था। खुदा की कसम, रूह भी आसानी से निकल जाती और तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, आखिरत भी कामयाब हो जाती। लेकिन हमने नहीं सोचा। अल्लाह अकबर, कोई यूं ही तो कुरान नहीं आ जाता। ये उलमा बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। एक बात और कह दूं पढ़ने वाले बच्चों से, बच्चों असातिज़ा का एहतराम करना। अगर तुम कुछ बन जाओ ना तो कभी उस्ताद को हिकारत से मत देखना। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि काम वाले लोगों से भी कहूंगा, जो जिस लाइन का शागिर्द है वो अपने उस्ताद की इज्जत करे। इसलिए कि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, जीने का हुनर उस्ताद देता है। पैदा होने के बाद इंसान एक मिट्टी रह जाता है, लेकिन उसे हीरा बनाना ये उस्ताद का काम है। आज दुनिया मेरे हाथ चूम रही है, कहती मुफ्ती अम्माद ऐसा ऐसा, मैं कुछ भी नहीं हूं। नाम मेरा लेते हैं तो तारीफ मेरे उस्ताद की होती है। मेरी औकात कहती मैं कुछ होता, ये तो मेरे उस्ताद की मेहरबानी है कि उन्होंने इतनी जगह अपनी जूतियों में दी, और जगह देने के बाद खुदा की कसम उनकी जूतियों का असर है। हमने उनकी जूती उठाई थी, आज जमाना हमारी जूती उठा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी उस्ताद को मत भूल जाना। लोग जरा से कारीगर हो जाते हैं ना, और उस्ताद सामने से आ जाए तो आदमी गुजर जाता बच के, कहीं से सलाम करना ना पड़ जाए। वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जो असातिज़ा से नजरें चुराते। उस्ताद का एहतराम करना। बड़ी मेहनत से कुरान आता। आखिरी बात बता के मैं मौजू को आगे बढ़ाऊं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। टेंशन में आ गए आप लोग क्या? मैं चंदा करने नहीं बैठा हूं, मैं बातें बताने बैठा हूं। जरा कह दें, अंदर वाले कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा आप कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे और जरा कह दें और जोर से। आज जश्न आमद रसूल है इस जलसे का नाम। ये जलसा तो बहुत पहले होने वाला था, लेकिन अब हो रहा है। यार, हुजूर की आमद का जश्न ये तो कभी भी मनाया जा सकता है। ये कोई रमजान का कोई रोजा तो नहीं है ना जो सिर्फ रमजान ही में रखा जाए। ये तो कभी भी मनाया जा सकता है। और बड़ी फरमाइश है, मुझसे कहा गया कि शजरा जरूर सुना दें। सुभान अल्लाह। मगर सुनाने और सुनने के भी तरीके होते। कैसे सुनेंगे, जरा बोल के दिखा दे। सुभान अल्लाह। अभी सब नहीं बोले हैं, कुछ लंगर वंगर खा के बैठे हैं या बात का इंतजार है? लंगर बाद में चलेगा या अभी? बाद में चलेगा। कब चलेगा? बाद में चलेगा ना जलसे के। तो मुझे तो बड़े कमजोर लग रहे हैं आप को। भाई पता था कि लंगर चलेगा तो कम से कम थोड़ा सा घर से खा के आ जाते, ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा हो जाता। जो घर से भी खा के आए जरा बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ लोग बिल्कुल ही खा के नहीं आए हैं, उन्हें डबल हिस्सा दे देना। भाई जिसने रुमाल ही नहीं हटाया उनसे, उसका तो लग रहा सांस ही मुश्किल से आ रही है। अगर खा के आए तो बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा सुनाने लगा हूं और इसी शजरे के साथ